जी। मोस्ट ओबीसी गरीब जो महिला हैं, इनके साथ देश में जो रेप होते हैं सबसे ज़्यादा इन्हीं के साथ होते हैं। तो अब हम देख रहे हैं काफ़ी समय से इसका क्लू मिल नहीं रहा है। क्या बात है, इन वर्गों की महिलाओं के साथ बलात्कार क्यों होते हैं? ऐसी क्या चीज़ है? क्या ये महिला ज़्यादा खूबसूरत हैं? क्या कारण है? क्या ये महिलाएं इसके लिए ज़्यादा योग्य हैं क्या? मतलब मैं खुद इसके लिए कई लाइब्रेरी मैंने ढूंढी, कई दार्शनिक लोगों से मैंने बात की। साहब ये है कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, इन महिलाओं के साथ रेप क्यों बंद नहीं, आप कौन से कोई धर्म की किताबें, कौन सी ऐसी किताबें पढ़ी हैं? वही आपने जो कहा ना उस पे सर, आपने कहा पहले तो किताब का जिक्र किया कि अगर शेड्यूल कास्ट की महिला के साथ अगर रेप करते तो तीर्थ का लाभ मिलता है, पुण्य मिलता है। तो सुनेंगे तभी बताऊंगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप तो सुने ही नहीं रहे ना जी। तो फिर मैंने ढूंढा तो मुझे एक लेख मिला। हरिमोहन झा हैं, बिहार के फिलॉसफी के एचओडी हैं। उन्होंने फिर इसके ऊपर लिखा है कि ये क्लू मिल गया मुझे। उसमें है चांडाली तू स्वयं काशी, प्रयाग चरमकाणी, अयोध्या पुक्सी प्रोक्ता, रजकी मथुरा मता। चांडालिन, चमाइन, धोबिन, कंजरी, इनके समागम से इन तीर्थों का फल प्राप्त होता है, ये लिखा उसमें। आप अपने बयान पे लेकिन कायम है, मतलब आपने जो कहा इस पे आप कायम है, आपने जो कुछ कहा। तो मैंने कहा कि मैं पलट रहा हूँ। नहीं, पलट नहीं रहा, लेकिन ये जो आपने बयान कहा कि खूबसूरत महिलाएं देखकर विचलित हो जाते हैं, रेप वाली स्थिति आपने बताई उसमें। अब सुनिए आप। हाँ बताइए। भाई 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, तो मैं ये समझ नहीं पाया कि 2 साल की बच्ची में बलात्कार के योग्य क्या चीज़ है। बलात्कार कहीं ऐसा हो भी सकता है, कोई सिरफरा आदमी हो जी, अकेला है, या उधर कोई लड़की खूबसूरत आ रही हो और वो भी अकेला है, सुनसान, तो उसकी छेड़खानी वो कर सकता है। वो उसकी छेड़खानी कर भी सकता है, और ज़्यादा उसका कोई बहुत ही बदमाश हो तो उसके साथ में अन्याय कर भी सकता है। आपके शब्द क्या थे, एक बार दोहरा दीजिए। हाँ, जो कुछ आपने कहा। चांडाली तू स्वयं काशी, प्रयाग चरमकाणी, अयोध्या पुक्सी प्रोक्ता, रजकी मथुरा मला, ये रुद्रयामल तंत्र में लिखा है। और कोई एक धर्म का कोई कह रहा है कि हमारे धर्म के ऊपर टिप्पणी की, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें लिखा है, अयोध्या लिखा है, काशी लिखा है, और उसमें प्रयागराज लिखा है। तो ये तीर्थ तो मुसलमानों के नहीं हैं, ये तीर्थ क्रिश्चियन के नहीं हैं, ये सिखों के नहीं हैं, ये तीर्थ तो किसके हैं आप तो समझ सकते हैं नहीं। तो इनकी जिम्मेदारी है कि भाई ये किताबें छूट जाएंगी। कोई कभी कभी क्या होता है, किससे समझ सकते हैं, मतलब ये तीर्थ तो हिंदुओं के हैं। तो हिंदू को नहीं समझना चाहिए। नहीं तो फिर तो सीधा आपका मतलब कहने का मतलब सीधा ये है कि क्या इस जगह की जो तीर्थ स्थल है, तो जो कुछ आपने क्या किया उससे कनेक्ट कर रहे हैं आप इस तीर्थ स्थल को। नहीं तो ये भैया जी, आपने कहा कि रेप करना तीर्थ जाने जैसा है, वो भी काशी का जिक्र किया आपने, किया उसमें काशी और अयोध्या। गलत बयानबाजी बंद करो अरे आप तो नहीं देखते। आप बताइए आप अपने बयान को लेकर आप बताइए। रेप करने पर तीर्थ का पुण्य मिलता है, तीर्थ का पुण्य। चांडाली तू स्वयं काशी, ये किसने लिखा है? ये लिखा है हरिमोहन झा साहब ने। तो ठीक है कि नहीं? आप अपने लाइन बताइए, उन्होंने जो कुछ लिखा, क्या उससे इस पूरे समाज में आप जनप्रतिनिधि, क्या इससे पूरे समाज में आप इस तरीके की बातें रख सकते हैं? नहीं तो मैं दूसरे की बात ना बताएं, आपने जो कहा वो बताइए। शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, 2-2 साल की बच्चियों के साथ होता है, तो मैं क्या चुप बैठ रहा हूँ? तो ऐसे तो कई सारे घटनाएं आती हैं, उनका तो कोई ईमान धर्म नहीं होता, वो किसी समाज के नहीं, वो अपराधी तो अपराधी होता है, जो अपराधी होता है, जो रेप करता है वो तो अपराधी है उसे, लेकिन समाज में जिस तरीके से बांट के देख रहे हैं आप। देखिए, अपराधी कभी प्रायश्चित भी करे, कभी प्रायश्चित भी करे और कहेगा भाई तुमने ये गलत काम किया है, तो प्रायश्चित भी करेगा। अब उसे ये कहीं लिखा मिल गया तो कहेगा मैंने प्रायश्चित। और इसी के साथ फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही।